हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 11 का आप लोग का विषय है सामान्य हिंदी, यानी कि आप लोग का ये विषय है हिंदी और वार्षिक परीक्षा का ये पेपर है 2024 का। ये बिल्कुल वायरल पेपर है जिसका कोड है आपका CR है। आप लोग का पूर्णांक दिया जाएगा 100 नंबर का और 100 नंबर आप लोग को आज कंप्लीट कराएंगे। ये बिल्कुल वायरल पेपर है। संपूर्ण हल के साथ एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, एंड से समझाएंगे आप लोगों को, एक एक क्वेश्चन का समझाएंगे। ये बिल्कुल 2024 का वायरल पेपर। अगर आप लोग के स्कूल में प्री बोर्ड का पेपर नहीं हुआ तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। और खंड का यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से पहला क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि पहला में दिया गया पहला क्वेश्चन एक वाला दिया गया है कि भारतेंदु युग के लेखक है, यानी कि भारतेंदु युग के लेखक कौन है वो हमें कवि बताना है, यानी कि लेखक का नाम बताना है। हमारा ऑप्शन दिया गया राहुल सकृत्यानंद, और बा वाला ऑप्शन दिया गया प्रताप नारायण मिश्र, और सा वाला ऑप्शन दिया गया है वसुदेव शरण अग्रवाल, और फिर जैनेन्द्र कुमार। तो भारतेंदु युग के जो लेखक है कौन है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र है, यानी कि बा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा जो दिया गया द्विवेदी युग के निबंधकार है, यानी कि द्विवेदी युग के निबंधकार कौन है हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी कि दा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन तीसरा दिया गया, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है हिंदी गद्य की विधा है। तो ये किस विधा की रचना है, तो ये जो है नाटक विधा की रचना है, यानी कि हमारा दा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है चौथा, की खड़ी बोली गद्य की प्रमाणिक रचना मानी जाती है, यानी कि किसे मानी जाती है हमें यह बताना। तो प्रेम सागर को मानी जाती है, यानी कि सा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन पांचवा का है कि काशी नागरी प्रचार सभा की स्थापना की थी। तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने की थी, यानी कि आ वाला ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है 6 वाला, कि निम्नलिखित में से एक रचना तुलसीदास की नहीं है, उसका नाम लिखिए, यानी कि उसका नाम हमें लिख करके बताना है। तो आप लोगों को बाबू बता दे जानकारी के लिए, जो तुलसीदास की रचना नहीं है, यानी कि गोस्वामी तुलसीदास जी की, देखिए श्री कृष्णा तो है, विनय पत्रिका भी है, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और रामलला नचू, ये तो सब है। और साहित्यिक लहरी जो है ये सूरदास की है। कैसे है, आप लोग एक दोहा याद होगा, चलिए नहीं याद होगा तो बता देते हैं। साहित्यिक लहरी सूर सागर सूर्य की सारावली, श्री कृष्ण की बाल छवि पर लेखनी अनुपम चली। तो उसी प्रकार से ये साहित्यिक लहरी जो है ये सूरदास जी की है, तो तुलसीदास जी का नहीं है। तो हमारा ये बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, समझ गए ना। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए सातवां हमारा कहा है कि कौन सा ग्रंथ रीतकालीन काव्य परंपरा से संबंधित है, हमें यह बताना है। तो इसका जो सही आंसर आप लोग को हो जाएगा बिहारी सत्य ही हो जाएगा, यानी कि सातवें का सा वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, फिर आठवां क्वेश्चन देखिए क्या कहा है कि हिंदी के प्रथम कवि सरहप्पा किस वर्ग के कवि हैं, हमें ये बताना। तो जैन साहित्यिक वर्ग के सब कवि हैं, यानी कि बा वाला हमारा इसका भी सही आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए नौवां जो कहा है कि साहित्यिक लहरी के रचयिता, देखिए बाबू ये क्वेश्चन आ गया तो यही ऑप्शन हमारा आ वाला राइट आंसर हो जाएगा। साहित्यिक लहरी सूर सागर सूर्य की सारावली, श्री कृष्ण की बाल छवि पर लेखनी अनुपम चली। तो ये हमारा आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा कि साहित्यिक लहरी के कौन रचयिता है, तो ये सूरदास जी हैं। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन पूछा गया है कि भिखारी दास कवि हैं, यानी कि भिखारी दास किस काल के कवि हैं। तो ये रीत काल के कवि हैं, यानी कि आ वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 10वां का। ठीक, फिर अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जो सेकंड पॉइंट में कहा है, थर्ड पॉइंट में कहा है कि निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से प्रश्नों का सही विकल्प चयन करें करके लिखे हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। देखिए 11 वाला क्वेश्चन पूछा गया कि गड़े मुर्दे उखाड़ना का सही अर्थ है, हमें यह बताना है। तो देखिए पुरानी बातों को याद करना यही इसका अर्थ है, यानी कि हमारा सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। गड़े मुर्दे उखाड़ना तो का सही अर्थ क्या होता है, पुरानी बातों को याद करना, यही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 10वां जो दिया गया है, जाके पाँव न फटे विवाई सो क्या जाने पीर पराई का अर्थ होता है। तो इसका जो अर्थ होता है बाबू देखिए हमारा ये दा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। जिसके ऊपर बीतता वही तो जानता है बाबू, और कोई नहीं जान सकता है
दुख और सुख। ठीक, तो यानी कि दा वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में से संधि विच्छेद के लिए सही विकल्प का चयन करना होगा। तो देखिए इसमें 13 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि नैनम का संधि विच्छेद है, यानी कि इसका संधि विच्छेद क्या होता है। तो इसका जो संधि विच्छेद होता है, हमारा राइट आंसर जो 13 का सही आंसर हो जाएगा, बा वाला ऑप्शन राइट है, नय प्लस अनम हो जाएगा, यानी कि हमारा बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन 14 वाला जो दिया गया, स्वागतम का संधि विच्छेद है, यानी कि स्वागतम का संधि विच्छेद क्या होता है। तो देखिए इसका जो संधि विच्छेद होता है, दा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, स्वागत प्लस माँ हो जाएगा, यानी कि हमारा ये दा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो 15 वाला क्वेश्चन पूछा गया, उपेंद्र का संधि विच्छेद होता है, यानी कि उपेंद्र का संधि विच्छेद क्या होता है हमें यह बताना। तो उपेंद्र का जो संधि विच्छेद होता है, उप प्लस इंद्र होता है, यानी कि सा वाला इसका भी सही आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, 16 वाला कि राजन शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन होता तो रज्ञ होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी आप लोग के इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने ही रहिएगा, एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, आप लोग 100 में 100 नंबर यहाँ से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन 17 वाला दिया गया, पतन, यानी कि एक है पतन एक है पत्तन। तो इसका बताना है, सही अर्थ बताना है। तो इसका सही अर्थ जो बाबू होता है क्या होता है, एक का होता है गिरना और बंदरगाह होता है, यही हमारा दा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, एक दिया गया मेघ, एक दिया गया मेध है, यानी कि देखिए एक दिया गया मेघ, मेघ हो गया, और एक होता है मेध, धा यहाँ पर रहेगा, मेध होता है। ठीक, तो इसका मेरे अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ जो होता है क्या होता है, देखिए कि इसका जो मेघ और मेध का जो अर्थ होता है, इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा, एक का होता है बादल और एक का होता है यज्ञ होता है, यानी कि जो हवन हवन करते हैं वही यज्ञ होता है, यानी कि हमारा बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन 19 वाला देखिए क्या दिया गया है, आप लोगों को बता दें इसमें 30 MCQ दिया गया है और सभी इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। 19 वाला क्वेश्चन क्या है, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं है, यानी कि वर्ण शब्द का अर्थ नहीं क्या होता है, काला नहीं होता, यानी कि सा वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, अंबर शब्द का कौन सा शर्त अर्थ नहीं सही है। तो हमारा वस्त्र जो है यही नहीं है, यानी कि सा वाला हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि जिसका जिसका चित्त एक जगह स्थित हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एकाग्रचित कहते हैं, यानी कि आ वाला इसका भी सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 22 वाला दिया गया है कि जो एक जगह से दूसरी जगह घूमता हो तो उसे यायावर या घुमत्तू कहते हैं, यानी कि सा वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर 23 वाला क्वेश्चन दिया गया है क्या कि क्या दिया गया 23 वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप का चयन कीजिए, यानी कि शुद्ध रूप का चयन करना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, यानी कि दा वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन 24 वाला दिया गया, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध का भाग का चयन करना है। तो इसमें जो क्वेश्चन दिया गया, महात्माओं का वैराग्य भी समय के परिवर्तन की अपेक्षा नहीं रखता है। तो नहीं रखता है यही हमारा अशुद्ध है, यानी कि दा वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें देखिए क्या दिया गया है कि 25 वाला क्वेश्चन है कि सजी चतुरंग सेन सेन अंग में उमंग धरी सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है, इन पंक्तियों में निहित रस है, यानी कि निहित रस का नाम है। तो इसमें जो सही आंसर हमारा हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर आप लोगों का होगा 25 का जो सही आंसर आप लोगों का होगा क्या होगा, सा वाला हमारा अद्भुत रस है, यानी कि सा वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, आसान क्वेश्चन दिया गया 26 वाला कि शांत रस का स्थायी भाव होता है, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा आंसर। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन 27 वाला जो दिया गया है कि चरण धरत चिंता करत चितवत चरु और सुवर्ण की खोजत फिरत कवि व्यभिचरी चोर, इन पंक्तियों में अलंकार है, यानी कि इसमें क्या अलंकार हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर आप लोगों का होगा, यमक अलंकार होगा या उपमा अलंकार होगा। बाबू एक बार इसको देख लीजिएगा, वही हमें लग रहा है उपमा अलंकार होगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उन लगा मानो हवा के बेग से सोता हुआ सागर जागा, इन पंक्तियों में निहित अलंकार है। तो इसमें जो अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार है, यानी कि बा वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 28 का। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 29 वाला क्या दिया गया है कि जथा पंख बिनु खग आते देना मणि बिनु पनि
फनी फनी करीवर ही करहीना, इन पंक्तियों में निहित छंद है, यानी कि इसमें छंद की बात कर रहा है, तो इसमें सोठा छंद है, यानी कि बावल हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, यानी कि और फिर अगला क्वेश्चन दिया गया हम कि 30 वाला जो लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि एमसीक्यू के रूप में, कि जिस छंद में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और चरण के अंत में जगड़ जगड़ और तगड़ और प्रयोग नहीं होता तो वह कहलाते हैं, तो वह चौपाई कहलाते हैं, क्योंकि यह सममात्रिक छंद होता है। हमारा दा वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक बाबू, आप लोगों का 30 नंबर यहाँ से होगा कंप्लीट और 30 एमसीक्यू का एंड होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आप लोग को उसका आंसर बताते हैं, समझाते हैं। खंड हमारा यहाँ से खा स्टार्ट होता है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। यहाँ से आप लोगों का कितना नंबर, 70 नंबर आएगा और 30 नंबर का एमसीक्यू रहेगा पेपर में। ठीक, समझ गए ना। देखिए, इसका हमें आंसर उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। इसमें पहला दिया गया है कि दिए गए गद्यांश में को पढ़ करके आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है। 10 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। तो गद्यांश देखिए क्या दिया गया है कि महिम भगवान मधु मधु क्या दिया गया है, मधुसूदन जिस काम समय कल्पांत के समस्त लोगों को पढ़ ले, यानी कि आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार करके इसको याद कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। तो आप लोग को स्क्रीन पर दिखा दिए हैं और इसमें क्वेश्चन पर आ जाते हैं, उसका आंसर बता देते। देखिए क्या दिएगा, उपयुक्त गद्यांश और पाठ का लेखक का नाम बताना है। तो गद्यांश के जो पाठ का नाम है वो क्या है, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन है, और जो लेखक का नाम है वो क्या नाम है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है। ये हमारा कंप्लीट हो गया 2 नंबर। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या कर दीजिएगा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, जिस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं इसको समझ करके लिख दीजिएगा रेखांकित अंश की व्याख्या। ये भी 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिएगा, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक में सूर्य, उसकी आभा और आशा किसके समान चिंतित किया है। तो आप लोग ये वाला बता दीजिएगा, लक्ष्मी के वैसे समान किया होगा, तो आप लोग ये वाला भी कर लीजिएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया इसमें कि भगवान विष्णु लक्ष्मी को क्या लेकर कहाँ विराजते हैं। तो भगवान विष्णु कहाँ, क्षीर सागर में। कहाँ बाबू, क्षीर सागर में विराजते हैं। ये वाला भी कंप्लीट हो गया। और फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया, गद्यांश में किस समय के सौंदर्य को अलंकारिक वर्णन का प्रस्तुत किया गया है। तो ये वाला भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। 10 नंबर आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट करना आप लोग को काम और बताना हमारा काम है। ठीक, अच्छे तरीके से इसको रेडी करके ही पेपर देने जाइएगा ईयरली एग्जामिनेशन। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया, दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं। 10 नंबर का ये भी क्वेश्चन रहेगा कि क्या दिया गया पद्यांश, देखिए क्या दिया गया है, एक दोहा है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय और सोह करी वो हंसे देन कहे नटी जाए। देखिए ये आप लोग का जो है बिहारी लाल जी का है, यानी कि बिहारी जी का है। तो आप लोग ये वाला भी आप लोग इसको लिख दीजिएगा, पद्यांश और लेखक का नाम कवि का बता दीजिएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या कर दीजिएगा। और यहाँ पर नीचे क्वेश्चन दिया गया, राधिका श्री कृष्ण की मुरली को छिपा कर क्यों रख देती थी। ये वाला बताइए, क्योंकि इसलिए रख देती है कि क्योंकि जो कि श्री कृष्ण थे क्या, वो उनको सभी को मन को हर लेते थे, अपने बस में कर लेते मुरली बजा करके, इसीलिए रख देते थे। ठीक, ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। फिर श्री कृष्ण जी के मुरली के बारे में पूछने पर राधिका क्या कहती है। तो ये वाला भी आप लोग बता दीजिएगा, कमर में खोस लेते हैं, कभी पीछे खोस लेते हैं, तो उसको लेकर के सोते हैं, इस प्रकार से बता दीजिएगा। और बतरस लालच की अलंकार है, तो श्रृंगार अलंकार है, यानी कि हमारा ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, श्रृंगार अलंकार है इसमें, तो ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें से पहले दिए गए हैं भारतेय हरिश्चंद्र जी दिए गए हैं, और डॉक्टर संपूर्णानंद जी और डॉक्टर संपूर्णानंदन जी दिए गए हैं, और सरदार पूर्ण सिंह। यही 3 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। एक आप लोग याद करके चले जाइएगा, एक लिख दीजिएगा, 5 नंबर लेकर के आ जाइएगा इसमें। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, खा में इसमें दिया गया, तीसरे में खा कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए, यानी कि प्रकाश डालना है। कबीरदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं, महाकवि भूषण जी हैं। तो बाबू कबीरदास जी का ही याद कर लीजिएगा, गोस्वामी तुलसीदास जी का 5 नंबर ये आप लोग देख करके ही आएंगे। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, चौथा क्वेश्चन की बलिदान अथवा आकाशदीप कहानी के मुख्य पात्र की चरित्र विशेषताएं बताइए। 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, या अथवा करके भी दिया गया। अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता तो नीचे वाला कर सकते हैं कि समय अथवा प्रायश्चित कहानी का कथावस्तु संक्षेप में लिखे। तो आप लोग याद करके चले जाइएगा और 5 नंबर ले लीजिएगा इसमें भी, और किसी एक को लिख दीजिएगा। ठीक है, इसको रट्टा मार करके ही चले जाइएगा, लेकिन 5 नंबर छोड़ना नहीं है इसमें। सभी को आप लोगों को समझ करके जाना है, एंड रट्टा जो समझ में ना आएगा उसको रट्टा मार करके जाना है। जितना बता रहे हैं उतना आप लोगों को करके ही जाना है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि
पाँचवें क्वेश्चन पे दिया गया है जो भी 5 नंबर का है, जो कि 5 नंबर का है कि स्वपठित नाटक के आधार पर किसी एक खंड के किसी एक प्रश्न का उत्तर देना। देखिए बाबू क्या कह रहा है, स्वपठित यानी कि जो आप लोगों को जिला जनपद शहर में पढ़ना है वो उसी के आधार पर किसी एक खंड के किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है, तभी आप लोगों को 5 नंबर यहाँ से मिलेंगे। ठीक, तो आप लोगों को जो जनपद में होगा उसके आधार पर आप उसके बेस पर आप लोग तैयार करके चलिए। या आप लोग का कुहासा और किरण दिया गया नाटक के अमूल्य चित्रण बताना है, तो ये आप लोग के जनपद में होगा, तो इसको आप लोग तैयार करके चल जाइएगा और लिख दीजिएगा। आन का मान नाटक के आधार पर औरंगजेब का चरित्र चित्रण नाटक की विशेषताओं बताई, तो ये वाला भी कर लीजिएगा। अगर आपको वो मतलब वो वाला होगा जो मतलब आप लोग को जनपद में होगा, जिला में होगा, मंडल में होगा, वही आप लोग कीजिएगा। और ये वाला दिया गया है गरुड़ ध्वज दिया गया है, सूत्रपुत्र दिया गया है, राजमुकुट दिया गया है, यही सब आप लोग के दिया गया है। तो एक ही करना है यहाँ पर, जो आप लोग के जनपद में अनिवार्य होगा वही कर लीजिएगा। ठीक, 5 नंबर ये वाला कंप्लीट होगा। अगर आपको ये वाला समझ में नहीं आएगा तो आप लोग अपने शिक्षक से भी पूछ सकते हैं जो आप लोग के क्लास में गाइड ही करेंगे। ठीक, ये वाला कंप्लीट हो जाएगा 5 नंबर। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। 6 वाला क्वेश्चन 7 नंबर का दिया गया है कि दिए गए संस्कृत का गद्यांश का हिंदी में अनुवाद हिंदी में संदर्भ में हिंदी में अनुवाद करना है, तो आप लोग कर लीजिएगा। ये वाला भी 7 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन वाला। ठीक, ये वाला भी कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया खा में इसमें कि दिए गए श्लोक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, 7 नंबर का ये भी क्वेश्चन दिया गया, तो ये वाला भी कर लीजिएगा। और 7 नंबर आप लोग का यहाँ से 14 नंबर संस्कृत में यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक, इसको वाला भी तैयार रट्टा मार करके चली जाइएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन ये वाला हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 7वें में दिया गया है कि रज्ञम शब्द में प्रयुक्त विभक्ति एवं वचन का बताना है, तो ये आप लोग बहुवचन ये होगा, यानी कि पंचमी विभक्ति बहुवचन वचन होगा 1 नंबर का क्वेश्चन, तो ये वाला आप लोग बता दीजिएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है 8वें क्वेश्चन में कि अपने जिले के जिलाधिकारी के नाम पर नाम क्या दिया गया, अपने जिले के जिलाधिकारी के नाम एक पत्र लिखिए जिसमें उनसे अपने गांव की सफाई व्यवस्था ठीक कराने हेतु निवेदन किया गया हो। और 6 नंबर का क्वेश्चन ये दिया गया है। और अगर आपको ये ऊपर वाला नहीं आता है लिखने को तो नीचे वाला भी कर सकते हैं, अथवा करके भी दिया गया है कि किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम हिंदी प्रवक्ता यानी कि जो हिंदी के प्रोफेसर होते हैं पद हेतु अपनी नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए। तो आपको बाबू जो आएगा उसको लिख दीजिएगा, लेकिन एक को आप लोगों को तैयार करके जाना है, यही जिलाधिकारी वाला तैयार करके चले जाइएगा और यही पेपर में आप लोग को गारंटेड है कि आएगा। ठीक, 6 नंबर ये देकर के आएंगे। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, जो 9वां क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली निबंध लिखिए। 9 नंबर का क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन भी है, तो 9 नंबर का ये क्वेश्चन तो सबसे हमारा जो ये 9 नंबर का क्वेश्चन है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। का वाला क्वेश्चन दिया गया गंगा प्रदूषण यानी कि जो गंगा नदी है उसको प्रदूषण के बारे में बता दीजिएगा, निबंध लिख दीजिएगा अगर आपको आएगा। और अगर ये वाला नहीं आएगा तो इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला देखिए क्या दिया गया, कोविड-19 यानी कि संक्रमण रोग का कारक और कोरोना वायरस का बारे में बताना है। तो कोरोना वायरस के बारे में आप लोग हाल ही में जाने हैं, आप लोगों को आँख से ही देखे हैं इसके बारे में, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं, तो लिख लीजिएगा। अगर आपको ये वाला भी नहीं आएगा तो अगला भी ऑप्शन दिया जाएगा कि साहित्यिक एवं समाज के बारे में लिखिए, तो ये वाला भी कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिया ग्रामीण कृषक की समस्या बताइए, यानी कि जो किसान होते हैं उनकी समस्याओं को बताना है, निवारण किस प्रकार से करना है आप लोगों को विस्तार पूर्वक से बताना है। 9 नंबर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये आप लोगों को जो निबंध रहेगा इस किसी एक पर अच्छे तरीके से तैयार करके चले जाइएगा और यही आएंगे। और आप लोगों को ये जो निबंध लिखना है 2 से 3 पेज में इसको लिखना है, तभी आप लोगों को 9 नंबर दिया जाएगा। और सही शब्दों में सही लिखना है और सही उसका निवारण लिखें, अर्थ निकले, तभी आप लोगों को 9 नंबर यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा दिए हैं एंड बता दिए। देखिए आप लोग अगर इतना अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं जितना बताए हैं, तो आप लोगों को हिंदी में कक्षा 11 में जो आप लोगों का वार्षिक परीक्षा नहीं हुआ उसमें आप लोग अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो 70 नंबर आप लोगों का ये वर्णनात्मक प्रश्न खंड खा में थे और जो 30 MCQ थे उसको वाला भी बता दिए हैं एंड आप लोग को अच्छे तरीके से समझा दिए हैं।
और हाँ, अगर आप इतना अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आप लोग 700 में 100 नंबर तो ला सकते हो और आप लोग अच्छे तरीके से अच्छा प्रदर्शन कर सकते हो। और हाँ, ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है और इसको यही करना है आप लोगों को कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देना है। और ये बिल्कुल वायरल पेपर है, वायरल वीडियो है। आप लोगों को ये हमारा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और इस वीडियो को क्लास 11th के यानी कि कक्षा 11 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक ज़रूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो को देख सके। ठीक, इस वीडियो को शेयर करना आप लोगों का ज़रूरी ये काम है कि आप लोगों को इस वीडियो को उनके पास ज़रूर पहुँचा दीजिएगा जितने क्लास 11th के स्टूडेंट हैं। ठीक, चलिए, और आप लोगों को ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।